तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को बुद्धमय बनाने का सपना देखा था और तब से लगातार बौद्ध धर्म का जो कारवां है लगातार बढ़ता जा रहा है और दिनों दिन इस कारवां में लोग शामिल होते जा रहे हैं। हम हैं सारनाथ के धम्मा लर्निंग सेंटर में, जहाँ पे हमारे साथ कुछ भंते लोग हैं जो अलग अलग उम्र के हैं। इसमें 6-7 साल से लेके 14-15 साल की उम्र तक के लोग हैं जो अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो आखिर इस लर्निंग सेंटर में क्या सिखाया जाता है, एक बौद्ध भिक्षु बनने की प्रक्रिया क्या होती है, उनका जीवन में उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनका जीवन किस तरीके का होता है, उस बारे में हम इनसे बात करेंगे। जी, आप अपना परिचय दीजिए। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम भिक्षु असद जी है। जी, आप कब यहाँ पे आए और आप क्या करते हैं? मैं सन 2014 में आया। अभी मैं यहाँ पे जो है शिक्षा लेता हूँ। शिक्षा लेते हैं जी। अच्छा बच्चों, क्या सिखाते हैं आप? आपकी जो कितने लोग हैं यहाँ पे सेंटर में जो जिनको आप सिखाते हैं? अभी तो यहाँ पे भी सामने रहे तो 10-15 अभी हैं, तो ये संख्या बढ़ती रहती है और घटती भी रहती है। तो इसी हिसाब से जो है हम उनको 10 शील का जो है उनके बारे में विनय पढ़ाते हैं। अच्छा। सिखाते हैं कि कैसे अपने मन को काबू में रखना चाहिए। तो इसी हिसाब से जो है उनको शिक्षा दी जाती है। तो एक जीवन कैसा होता है बौद्ध भिक्षु का? आप लोग यहाँ आने के बाद किस तरीके का जीवन जीते हैं? एक सामान्य जो युवा होता है, लड़का होता है, उससे आप लोगों का जीवन कितना अलग है? जी, आप अपना नाम भी बताइए। जी, मेरा नाम भंते धम्मरक्षित जी है और मैं 2013 में गुरुजी के पास आया था और तब से मैं यहाँ पे हूँ गुरुजी के साथ। और जो आप कह रहे हैं कि जो बौद्ध जो भिक्षु लोग हैं, श्रामणेर लोग हैं, जो भंते जी लोग हैं, उन लोगों का जो अन्य जो उपासक लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, अगर तुलना किया जाए जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, उपासक भंते जी लोग हैं, उनका जीवन उन लोगों से अलग है। क्योंकि वो शील का पालन करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। आप लोग एक वक्त खाना खाते हैं? हाँ, जो भिक्षु लोग हैं वो एक टाइम का भोजन करते हैं, वो 12 बजे से पहले भोजन करते हैं। लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो श्रामणेर लोग हैं, वो लोग छोटे लोग हैं तो इसलिए उन लोगों को भोजन दिया जाता है, वो 2 टाइम भोजन करते हैं। तो हम लोग का उनसे बहुत हटकर जीवन है, बहुत नियम है, रूल्स हैं। 227 नियम का पालन करना होता है और जो छोटे भंते लोग हैं उनको 10 शीलों का पालन करता होता है। तो जो भगवान ने 27 शीलों का पालन आप करते हैं और जो ये हैं ये 10 शीलों का पालन करते हैं। तो 27 शील कौन कौन से होते हैं? 227 है जो अलग को गिन नहीं सकते, 227 है तो इसमें। अच्छा, आप और क्या करते हैं? और मैं यहाँ पे बच्चे लोगों को पढ़ाते भी हैं और साथ ही जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी, उसमें हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप अभी क्या कर रहे हैं? किस यूनिवर्सिटी में है? जी, अभी मैं तो BHU से MA कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में पाली है और पाली से मैं आगे PhD भी करूँगा। और आप, मैंने सुना है कि आप टॉपर थे एंट्रेंस के। जी जी, मैं टॉपर था। चलिए, और आपका ताल्लुक कहाँ से? आप कहाँ से आए, यहाँ पे कब आए? बनारस से आए हैं हम 2021 में। नाम क्या है आपका? भंते बोधिधाम। अच्छा, तो अब पहले क्या नाम था आपका? ऋषभ ऋषभ भारती। भारती। तो किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? महाबोधि। अच्छा, स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपको क्या बनना है जीवन में? भिक्षु। भिक्षु बनना है। अच्छा लगता है? और जो आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, गुरुजी जो बताते हैं और फिर लोग जो बताता है, तो उसमें क्या बातें अच्छी लगती हैं? भगवान बुद्ध के बारे में क्या अच्छा लगता है? जो सिखाते वो सब अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? भंते रट्टपाल जी। आप क्या करते हैं? हम भी पढ़ाई करते हैं। अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? 11 में है। अच्छा, 11th में। आर्ट्स साइंस से। तो आप यहाँ पे क्यों आए? मतलब आप आना चाहते थे इसलिए आए या फिर आपके घर वालों ने भेजा? घर वाले ने नहीं भेजा, मैंने अपनी इच्छा से आया और भिक्षु बनने के लिए। भिक्षु बनने के लिए। ठीक है।
तो आप पढ़ाई में क्या करना चाहते हैं? क्योंकि भिक्षु का जीवन तो एक अलग जीवन होता है। इसके साथ साथ मुझे बताया गया कि आप लोग अलग अलग स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं। तो आप किस विषय की पढ़ाई करते हैं और क्या बनना चाहते हैं? हम पालिश पढ़ाई करते हैं, आगे कुछ बनना नहीं चाहते। अच्छा, मतलब भिक्षु ही बनना चाहते हैं। ठीक है, ये भी एक चाहत होती है बौद्ध भिक्षु बनने की। तो ये तमाम लोग हैं। और आप कहाँ से आए हैं पंडित जी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंते सांरक्षित है। हम जो है कि चंदौली ज़िला से आए हैं और हम यहाँ सन 2018 में आए थे। तो इस सेंटर में आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और तमाम और जो हॉस्टल्स होते हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, जो यहाँ सुविधा है, सुविधा की बात यह है कि यहाँ के जो जीवन दिनचर्या है बहुत अच्छा है, और यहाँ पर रहकर कोई भी बच्चा बिगड़ नहीं सकता। और हम लोग यहाँ पर रह के कभी बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने धर्म की पढ़ाई करते हुए, अपने स्कूलों की पढ़ाई करते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और जो बाहर बच्चे होते हैं आप लोग उनको देखते होंगे, है ना? लगता है कि उनकी तरह खेलें कूदें मस्ती करें, या फिर ये ज़्यादा अच्छा लगता है? जीवन के लिए क्या ज़रूरी है? जी, जीवन के लिए यह ज़रूरी है कि बनते बन कर के, मतलब या किसी उपासक बन कर के पढ़ाई लिखाई करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है भंते उपशांत। आप क्या करते हैं? जी, मैं धर्मचक बिहार इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, 9th है इस बार। अच्छा, आप भी पढ़ाई करते हैं किस स्कूल में? धर्मचक बिहार इंटर कॉलेज। ओके, तो आप जब वहाँ स्कूल में जाते हैं तो यही पहन के जाते हैं चीवर? जी, हम यही पहन के जाते हैं स्कूल में। तो वहाँ पे जो आपके साथ के और बच्चे होते हैं उनका आपके प्रति क्या व्यवहार होता है? व्यवहार ये होता है कि मतलब जैसे वो सब लोग बंती जी समझते हैं और बंती जी जैसे व्यवहार करते हैं हम लोग के साथ। सामान देते हैं? हाँ, सामान देते हैं। तो और फिर वो लोग जैसे रहते हैं अलग ग्रुप में, लड़के नॉर्मल कपड़ों में या फिर आम लड़कों की तरह, तो और आप लोग फिर तो क्या अलग थलग पड़ जाते हैं या फिर उनके साथ रहते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ाई भी करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा उनसे हट के रहते हैं हम लोग, थोड़ा साथ ही रहते हैं, बस हट के रहते हैं थोड़ा सा। अच्छा, जीवन में क्या, जब हम लोग बुद्धिज़्म की पढ़ाई पढ़ने लगते हैं या फिर ऐसे सेंटर में रहते हैं, तो जीवन में क्या बदलाव महसूस होता है कि क्या अलग है? जीवन में ये बदलाव महसूस होता है कि मैं पहले उपासक में क्या था और भंते में अब क्या हूँ। मैं उपासक में था तो मैं सीलों का पालन नहीं करता था, मैं भंते लोग का जीवन को मैं नहीं जान पाता था, और पाली की पढ़ाई इस चीज धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब भंते बन गया तो अब पाली धर्म और सब चीज़ मुझको थोड़ा थोड़ा पता है, भंते लोग बताते हैं। और जो दिनचर्या होती है आप लोगों की, कितने घंटे ध्यान करना पड़ता है? नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम भंते प्रज्ञाशील। और आप प्रज्ञाशील जी किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ पे? क्लास 5 माँ बोधी गर्ल्स जूनियर स्कूल। जब आप लोग घर पे जाते हैं यहाँ से, तो आपके माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो उनके साथ आप लोगों का व्यवहार कैसा होता है? वहाँ पे किस तरीके का जीवन जीते हैं? वहाँ पर जैसे यहाँ पर जीते हैं वैसे वहाँ पर जीते हैं। तो उनके साथ, भाई बहनों के साथ खेलने कूदने का मन नहीं करता? मन तो करता है, पर उसको मन को काबू करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग चीवर में हैं तो चीवर का अपमान नहीं करना है, इसलिए हम लोग खेलते कूदते नहीं हैं। मतलब एक जो सीमा तय की गई है, जो शील बताए गए हैं, कहीं भी रहें, किसी के साथ भी रहें, उसका पालन करें। उसका पालन हम लोग करते हैं, नहीं पालन करेंगे तो सील टूटेगा हम लोग का। और जो आप लोगों की पढ़ाई होती है यहाँ पे, दिनचर्या किस तरीके की होती है? कितने घंटे ध्यान करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है और तमाम चीज़ें? 1 से 2 घंटे करना पड़ता है ध्यान। मैंने 24 घंटे में कितने घंटे? सुबह शाम दोनों वक्त आप लोग करते हैं? नहीं, शाम को बस। शाम कितनी देर? छोटे लोग करते हैं 20-15 मिनट और बड़े लोग 1 घंटे। अच्छा, तो उस 1 घंटे के दौरान आप लोगों को क्या बताया जाता है? जो तमाम बातें होती हैं बड़े गुरुजी लोग बताते हैं, है ना? ठीक है, आप बताइए जी। आपको क्या बनना है जीवन में? जी, मेरे को वैसे बनते ही बनना है, क्योंकि मैं जब घर से आया तो मेरे में बहुत आराम से बोलिए, घबराने की बात नहीं। जी, जब मैं घर से आया तो मेरे में बहुत बदलाव आया। पहले मैं धर्म को नहीं जानता था, अब मैं धर्म को जानता हूँ। 10 सील नहीं जानता था, जिसमें किसी की हत्या नहीं करनी होती है, चोरी नहीं करना होता है, शराब नहीं पीना होता है। तो इन सब से बातों से अब दूर हो गए, अब जान गए धर्म को, तो इसलिए अब अच्छा लगता है। तो 10 शीलों का पालन करते हैं आप? कौन कौन से शील हैं वो 10? पहला है प्राणी हिंसा, दूसरा है झूठ ना बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, चौथा है विचार ना करना, पांचवा है बेकार भोजन ना करना,
हाँ, नशा पदार्थ। छठवा होता है बेकाल भोजन न करना। सातवां होता है नाच गाना नहीं देखना होता है। आठवां होता है जो सेंट परफ्यूम होता है, जो क्रीम वगैरह होता है वो नहीं लगाना होता है। नौवां होता है कि उच्च सेना मतलब किसी बड़े से ऊंचा नहीं बैठना होता है। और जो पांचवा होता है सोना चांदी ग्रहण नहीं करना होता है। अच्छा, तो ये कभी मन नहीं करता फिल्म देखने का या फिर टीवी देखने का, जैसे आम बच्चे देखते हैं, या फिर आप यहाँ आने से पहले देखते हो? जी, वो तो जो घर पे थे तो देखते थे, तो जो हम लोग का जो संस्कार है तो कभी कभी निकल आता है, तो देखने का मन करता है पर नहीं देखते हैं, पर कभी कभी देख भी लेते हैं। अच्छा, आप लोग घर जाते हैं यहाँ से रहते? तो घर जाते हैं तो ऐसे ही वस्त्रों में रहते हैं या फिर वहाँ जैसे पहले रहते थे वैसे रहते हैं? नहीं, इसी वस्त्र में रहते हैं और घर पे अलग से अपने बिस्तर पे रहते हैं। और किसी के साथ खेलते नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं। तो जिन बच्चों के साथ आप लोग बड़े हुए हैं, जैसे यहाँ आने के पहले तो वहाँ गांव में बच्चों के साथ बड़े हुए होंगे ना, फिर उन बच्चों के साथ मिलते हैं तो फिर कैसे रहते हैं? मिलते हैं तो हमारी खेलने का मन नहीं करता उनके साथ? नहीं, उन लोग के साथ खेलने का मन करता है, क्योंकि हमारे ऊपर वस्त्र है चीवर का, तो उसका भी तो थोड़ा रहना चाहिए। अच्छा, उसका आप लोग मान रखते हैं और उस जो शील बताएंगे उसका पालन करते। ये देखिए, इतने बनते हैं ये लोग, लेकिन जो इनकी उम्र है आप उसको देखिए। जो एक बार शरीर पे वस्त्र आ गया, चीवर आ गया, जिसे हम लोग चीवर कहते हैं बुद्धिज्म में, तो उसके बाद उसके शील का पालन करना होता है, उसकी हिफाजत करनी होती है और उसकी लाज रखनी होती है। और तमाम तरीके से मैंने पूछा, लेकिन सब अपने अपने शील पे अड़िग हैं कि नहीं, हमें उस तरीके से नहीं रहना होता है। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, यहाँ जो आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं यहाँ पे, और यहाँ गुरुजी भंते चंद्रिमा जी हैं जी, तो क्या उद्देश्य क्या रहता है कि किस तरीके का जीवन दें इन लोगों को, किस तरीके से तैयार करें? इनका जीवन जो देने का यही उद्देश्य होता है कि अपने जो है राग देश मोह जो है निर्वाण का जो भगवान बुद्ध ने जो रास्ता बताया है वो फोकस रहता है, और इस पे फोकस रहते हुए भी अन्य चीज़ भी फोकस रहता है, जैसे अन्य चीज़ जो है नॉलेज भी हो गया जीवन में, जो है स्कूली पढ़ाई हो गई, उसके साथ साथ हर चीज़ जो है नॉलेज रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये सब किया जाता है। अच्छा, आप VHU में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है बताया जाता है इसमें, और फिर आप मतलब संयम रखना कितना मुश्किल होता है तमाम चीज़ों में, सीलों में, या फिर प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाती है? जी जी, ये जो यदि हम बार, क्योंकि हम लोग चिवर पहने तो इसका जो नियम है तो उन नियमों में हम लोग चलते हैं, तो हम लोग का जब कोई नया बनता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो 5 साल 6 साल हो जाता है फिर उसको मुश्किल नहीं लगता है, वो उस नियम में ढल जाता है, उसकी आदत हो जाती है, वैसे हो जाती है, फिर अपना जीवन अच्छे से जीता है। अच्छा, एक आम व्यक्ति जो होता है उसमें और जो एक भंते होते हैं उसके सोच, क्योंकि आपने दोनों जीवन जिया है और आपकी उम्र भी, मतलब आप BHU में पढ़ रहे हैं तो एक समझदार भी हैं, मुझे ये समझाइए कि जो एक आम युवा होता है उसमें और आपकी मनोदशा में क्या फ़र्क होता है? वैसे तो बहुत अंतर है, हम लोग की जो सोच है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो धर्म का उपदेश किया है, हम लोग उन धर्मों को पढ़ते भी हैं और अपने आचरण भी लाते हैं और दूर तक सोचते भी हैं, लेकिन जो आम जो बच्चे लोग हैं उनके पास जो बौद्ध धर्म जो भगवान ने उपदेश दिया है कल्याणकारी, उन लोगों के पास वह नहीं है, जो अच्छी तरह से बुद्धिज्म को समझ नहीं पाते हैं, अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं। बुद्धिज्म में क्या अच्छा लगता है आपको सबसे? अब बुद्धिज्म तो वैसे तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का वचन है तो सब कल्याणकारी है, सब अंधकार से प्रकाश तरफ ले जाने का मार्ग दिखलाता है, तो सब अच्छा लगता है इसमें। तो हमारे साथ थे भंते जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद अभी चीवर पहने हुए हैं, और इसके साथ साथ यहाँ धम्मा लर्निंग सेंटर में होते हुए भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन एक जो इनके जीवन का बदलाव है ना, इस बातचीत में मैंने महसूस किया, मुझे उम्मीद है कि आपने भी महसूस किया होगा इनकी बातों को सुन के, तो निश्चित तौर पे बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और जिस तरीके से इनको इनकी शिक्षा हो रही है, ये निश्चित तौर से पे बौद्ध धर्म को आने वाले वक्त में आगे बढ़ाएंगे। और धम्मा लर्निंग सेंटर जो हैं और भंते चंद्रिमा हैं, वो जिस तरीके से इस सेंटर को चला रहे हैं और बच्चों को
रोज नए नए बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और उनको जिस तरीके से बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, वह एक बहुत बड़ा काम है अम्बेडकरिज्म के लिए, बुद्धिज्म के लिए। सारनाथ से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको वकालिको एहि पस्सिको पनैको पच्चत्तं वेदितव्यो वियोहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुङ्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनय्यो पाहुनय्यो दक्षिणय्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं कीर्तं लोकस्यापि।